नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों, हमारे सर सैंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम ग्रामर 0 लेवल से टॉप लेवल तक चलेंगे और वो हम आपसे दे रहे हैं, हम आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिव पैसिव। 9, 10, 11, 12 छात्रों का हमारे पास सूचना थी कि सर हमारे लेवल का कुछ कराइए, आप छोटे लेवलों का करा रहे हैं, कुछ हमारे लेवल का भी करवाइए। तो मैंने ठीक है, आपके भी हम सुनेंगे। तो हम आज 9 से 12 तक के लिए एक टॉपिक स्टार्ट करें एक्टिव पैसिव का। ठीक है, एक्टिव पैसिव में कैसे क्या होता है, कैसे नियम बनते हैं, क्या कैसे स्टार्टिंग होती है, कैसे प्रोसेसिंग होती है करने की, तो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हमारा टॉपिक का टाइटल होता है बॉयज। ठीक है, ये टाइटल है हमारा बॉयज। बॉयज क्या होता है इसको देखते हैं। बॉयज को हिंदी में कहते हैं बाज। ठीक है, क्या कहते हैं? बाज। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि टाइप्स ऑफ बॉयज, तो आपका क्या जवाब होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉयज। ठीक है, आपका जवाब क्या होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉयज। तो कैसे लिखते हैं हम? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया टाइप्स ऑफ बॉयज, ठीक है, ये है। मैंने आपसे कहा कि टाइप्स ऑफ बॉयज, आपका क्या जवाब होगा? क्या होगा? तो देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉयज। ठीक है, आपका क्या जवाब होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉयज। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं लिखते हैं क्रम से। ठीक है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, सेकंड है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, क्या है? सेकंड हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम इनको हिंदी में भी देख सकते हैं कि वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच। ठीक है, वाच। ठीक है, और एक्टिव को हिंदी में कहते हैं कर्ता वाच। ठीक है, और पैसिव को कहते हैं हम कर्म वाच। ठीक है, ये हमारे होते हैं। ठीक है, आपके पेपर में ये सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, कि वॉइस हमारा कितने प्रकार का है। ठीक है, तो वॉइस हमारे 2 प्रकार के कौन से होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, सेकंड पे हमारा पैसिव वॉइस है। अच्छा, एक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं कर्तवाच या कर्तावाच। ठीक है, और पैसिव को कहते हैं कर्मवाच। ठीक है, तो अब इनकी डेफिनेशन की बात करें कि एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको रटनी नहीं है, बस ना ज़्यादा याद करनी, ना मैं लिखवाऊंगा, ना आपको नोट करनी। ठीक है, बस आप ऐसे ही ओरल समझ लेना। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा हो। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा हो तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में जिस टेंस में या जिस पैसे में हमारा कर्ता स्वयं ना कार्य कर रहा हो, हमारा कर्ता स्वयं ना कार्य करके वो किसी और से करवाए, तो हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन आपको रटनी है, नहीं है, ना नोट करनी है, ना मैं नोट करवाऊंगा, ना आपको करनी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो अब हम कुछ लिखते हैं कि पैसिव वॉइस किन किन टेंसों की बनाई जाती है और कौन कौन से टेंस ऐसे हैं
जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, 4 टेंस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, और 8 टेंस हमारे ऐसे हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से जिसकी हम बना सकते हैं और कौन से जो हैं जिसकी हम नहीं बना सकते। तो ठीक है, देखते हैं। पैसिव वॉइस, 4 टेंस की नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिखी है आपके लिए, पैसिव वॉइस 4 टेंसों की नहीं बनाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं हम क्रम से देख लेते हैं। नंबर 1 होता है हमारा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेकंड हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, थर्ड हमारा होता है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चौथा हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे। और ये जो हमारे हैं टेंस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, ये कौन कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, तो मैं आपको नाम एक बार बोल के बता देता हूँ। ठीक है, आपको कोई जैसे स्पेलिंग में या समझने में या बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लो। ठीक है, हमारा पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और चौथा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारे 4 टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि हम जिनकी बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो कौन कौन से, तो उसकी तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं हम जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनाई जाती है। ठीक है, हाँ, हमारा क्या टॉपिक है कि पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनाई जाती है। तो हम इनके भी एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जिनकी बनाई जाती है। ठीक है, तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है हमारा पास्ट आईएन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और पांचवा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। छठवां है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट है हमारा, ठीक है। तो ये मैंने 8 टेंस लिख दिए जिनकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने शुरू से लिखाया है वो आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक के, चाहे आप एक बार पहले समझ लीजिए, बाद में आपको फिर प्ले करके दोबारा देखिए वीडियो को, फिर ना समझ आए तीसरी बार देखिए। आपको पहले तो आपको पहली बार में ही आपको समझ में आएगा, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप हो सके तो अपना नोट डाउन बनाते जाना, अपने अपने सुंदर राइटिंग बनाइए, अपनी सुंदर राइटिंग से नोट्स बनाइए। ठीक है। आप अगर अपनी कॉपी से लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे समझ रहे हैं फिर अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं शब्दों को। ठीक है। तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो देखते हैं हम कौन कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है। तो हम अब आपको कुछ पॉइंट लिखाएंगे जो आपको याद करने हैं, बाकी रूल आपको कुछ नहीं रटना है। ठीक है। कुछ मैं फैक्ट लिखवाऊंगा जो आपको बस देखने हैं। ठीक है। आप समझ गए उनको तो आप खुद ही बना ले जाओगे, किसी रूल की, किसी नियम की, ठीक है ना, कोई आपको मैं नोट में लिखवाऊंगा, और ना मैं खुद ही लिख रहा, आपको लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएंगे। ठीक है। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है। जिससे आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। कुछ पॉइंट आपने वीडियो स्किप करने से हो सकता है कि आपको छूट जाए। ठीक है। तो आपकी ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो देखते हैं। ठीक है आगे। ठीक है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएंगे। ठीक है। और आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना, बस मैं जो लिख रहा हूँ बस आप उसको लिख लेना। ठीक है। तो हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी। ठीक है। जिसमें एक तरफ लिखा हुआ सब्जेक्ट केस, एक तरफ लिखा हुआ ऑब्जेक्ट केस। ठीक है। हमने बीच में लाइन खींच लेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट लिख लेंगे हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे आई, बी, यू, दे, और क्या होते हैं, सी, ही, इट, नेम, और कुछ छूट रहा है हमारा। ठीक है।
ये होते हैं। अब इनमें ऑब्जेक्ट केस क्या बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस बनेगा जैसे आई का क्या बनेगा, मी, ठीक है, बी का क्या बनेगा, अस, ठीक है, यू का क्या बनेगा, यू, ठीक है, दे का क्या बनेगा, देम, ठीक है, सी का क्या बनेगा, हर, ठीक है, ही का क्या बनेगा, हिम, इट का क्या बनेगा, इट, नेम का क्या बनेगा, नेम, ठीक है। आपको ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिखा है वो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, इनको समझना है, ठीक है। जैसे हमारा एक्टिव में होगा तो इधर क्या बनेगा, मी, यू होगा एक्टिव तो क्या बनेगा, अस, ठीक है, सॉरी बी का अस बनेगा, यू का यू रहेगा, दे का देम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, इट रहेगा, नेम नेम रहेगा, ठीक है। जैसे कोई नाम आ जाता है, जैसे मोहन नाम आया तो मोहन का पैसे में क्या रहेगा, मोहन ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये देखते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। मैं कुछ और पॉइंट लिख रहा हूँ जो आपको और समझने हैं। ठीक है, आपको कुछ इसके नियम होते हैं वो लिखने हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो रूल लिख लेते हैं इसके क्या होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, एक्टिव का कर्ता पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, एक्टिव का कर्ता पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते, ठीक है, पैसे में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पैसे में हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते, ठीक है, पैसे में हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये कुछ 3 पॉइंट आपको मैंने, यानी 3 रूल आपको ये लिखा है, ये आपको रटने नहीं है, बस समझ लेना है, ठीक है। और रटने के लिए है ही कुछ नहीं है इसमें, आप नोट डाउन इसको नोट्स के अंदर जरूर लिख लेना, ठीक है, ताकि आप कभी जैसे भूल जाओ तो आप नोट्स खोल के देख लो कि हमें क्या इसके रूल लिखे थे, वो दोबारा से हम रिवीजन कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है, पैसिव का मैंने स्टार्टिंग बेसिक्स से जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है
वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और अच्छा इसको समझेंगे भी, ठीक है। मैंने कोशिश यही करी है आपके लिए कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, जो मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। रही आप इसके एग्जाम्पलों की बात, तो वो हम आपको कल करवाएंगे, ठीक है। आपके लिए आज इतना ही है। आप इसके रूल को अच्छी तरीके से पढ़ना, नोट्स बनाना अच्छी तरीके से। कल से चलेंगे हम इसकी क्रम से एक एक एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। और आपको ये क्लास नंबर 1 करके मिलेगी, जो कल आएगी क्लास उसको कल नंबर 2 से करके मिलेगी। क्लास 1, क्लास 2 ऐसे ही एक्टिव की सारी क्लासें आपको बेसिक से एक प्लेलिस्ट के तरीके से बन के मिलेगी आपको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, पहले तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा तो आपके पास सबसे पहले जाएंगे वीडियो, ठीक है। और आप अपने प्यारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी एक्टिव पैसिव करने का एक फ्री क्लासेज में उनको भी मौका मिले, ठीक है। आपको कहीं ऐसे फ्री क्लासेज नहीं मिलेंगी, ठीक है। बेसिक से और क्रम से, ठीक है। आपको सब सीक्वेंस से आपको क्लासें मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और ठीक है। बाकी धन्यवाद।